यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब लोग गाइए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। सब लोग गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल गाइए सब लोग गाइए हरि बोल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे
राधा 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 प्राण धन राधा 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 राधा
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले
इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी कस्या वासियों को प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ होता है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। सो आइए इस अनंत महिमा से मंडित सत्संग का लाभ उठाते हुए आज जो है हम सब लोग पितृपक्ष के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। इसीलिए आज जो है हम सब लोग पितृपक्ष के विषय में जानेंगे। और वैसे तो पितृपक्ष से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सभी बातों में 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, पितृपक्ष में हम सबके जो दिवंगत माता है, पिता है, दादा है, परदादा है, भाई है, बहन है, जिनका देहांत हो चुका है, पितृपक्ष में उन दिवंगत आत्माओं को जल और भोजन अर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में क्या किया जाता है? जो हमारे पूर्वज, जो दादा है, परदादा है, माता पिता जो भी है, जिनका शरीर शांत हो चुका है, ऐसे जो पितर हैं, पितृपक्ष में उनको जल और भोजन तर्पण किया जाता है, जल और भोजन अर्पण किया जाता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, यही जो है ना हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की महानता है, कि जहां अन्य धर्मों में बूढ़े माता पिता को जीते जी भी जल और भोजन नहीं दिया जाता है, वहीं हमारे सनातन धर्म में माता पिता के मर जाने के बाद भी उनको जल और भोजन अर्पण किया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की महानता है। जहां अन्य धर्मों में, हमारे इस भूमंडल पर बहुत सारे धर्म हैं और अन्य जितने भी धर्म हैं, लगभग उन सभी धर्मों में बूढ़े माता पिता को जीते जी भी जल और भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन हम सबके सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी महानता है कि हमारे सनातन धर्म में जो माता पिता मर चुके हैं, ऐसे दिवंगत माता और पिता और पितरों को भी जो है जल और भोजन अर्पण किया जाता है। मर जाने के बाद भी उनको जल और भोजन अर्पण किया जाता है।
यही हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी महानता और विशेषता है। इसीलिए अन्य धर्मों के लोग भी, बड़े बड़े लोग भी जो है हमारे सनातन धर्म में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे, औरंगजेब का पिता जो था उसका नाम था शाहजहां। औरंगजेब के जो पिता थे उसका नाम था शाहजहां। एक घटना आती है कि एक बार औरंगजेब के पिता शाहजहां से कुछ गलती हो गई, तो औरंगजेब जो है, आप लोग थोड़ा पीछे बैठिए, सबको पीछे बैठा के आगे मत जाने दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार औरंगजेब के पिता शाहजहां से कुछ गलती हो गई। इस गलती से क्रोधित होकर के औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद जो है उसने अपने ही पिता को जल और भोजन देना भी बंद कर दिया। उसके पिताजी जो है जल और भोजन के बिना तड़प रहे थे, मांग रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है औरंगजेब उनको जल और भोजन नहीं दे रहा था। उस समय औरंगजेब के पिता ने उस जेल में खड़े खड़े दोनों हाथ उठा करके उन्होंने औरंगजेब के सामने ही कहा कि हे प्रभु, अगर आप जो है ना मुझे अगला जन्म देना चाहते हो ना, तो आप जो है मुझको हिंदू धर्म में जन्म देना। क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान में जिस धर्म में जन्म लिया हूँ उस धर्म में तो मेरे अपने ही बेटे ने जीते जी भी जल देना, भोजन देना बंद कर दिया। लेकिन हिंदुओं का धर्म कितना बढ़िया है कि हिंदुओं के धर्म में माता और पिता के मर जाने के बाद भी जल और भोजन दिया जाता है। इसीलिए हे प्रभु, अगर आप मुझे जन्म देना चाहते हो ना, तो अगला जन्म देना चाहते हो ना, तो मुझे हिंदू धर्म में जन्म देना, क्योंकि उस धर्म में तो जीते जी तो माता पिता को जल भोजन दिया जाता है, मरने के बाद भी जल भोजन दिया जाता है, मरने के बाद भी उनको जल और भोजन तर्पण किया जाता है। इसलिए मुझे हिंदू धर्म में जन्म देना। तो कहने का भाव ये है कि हम सबका जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। लेकिन आजकल के कुछ इतने मूर्ख लोग हैं कि ऐसे अनंत महिमा से मंडित हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं ये कह रहा था कि पितृपक्ष में वैसे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन उन सभी बातों में 4 बात महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष में जो है, जो हमारे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है, हमारे दादा है, परदादा है, जिनका देहांत हो चुका है, पितृपक्ष में उनको जल और भोजन अर्पण किया जाता है। तो
पितृपक्ष से संबंधित सबसे पहला बात यह है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, ये सारी बातें जो है बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हमारे सनातन धर्म में पितरपक्ष में या पितृपक्ष में हर आदमी जो है अपने अपने दिवंगत माता पिता भाई बहन जो भी पूर्वज हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनको हर कोई जो है गया में जाकर के, तीर्थों में जाकर के जल और भोजन तर्पण करता है, उनका श्राद्ध करता है, जल और भोजन तर्पण करता है। लेकिन हमारे आचार्य लोग एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि देखिए, माता पिता के मर जाने के बाद जो है गया में जाकर के और अनेक तीर्थों में जाकर के उनको जल और भोजन अर्पण करने से अच्छा है ना कि जब तक माता पिता जीवित है ना तब तक उनको भूखा मत रखिए। आज जो है समाज में जब हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय आता है तो सारे लोग जो है अपने दिवंगत माता पिता को जो है जल और भोजन अर्पण करते हैं और करना ही चाहिए। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि माता पिता के मर जाने के बाद गया में जाकर के, तीर्थों में जाकर के उनको जल और भोजन अर्पण करने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक उनको भूखा मत रखिए। नहीं तो माता पिता जीवित हैं तब तो हम उनको भूखों मार रहे हैं, और मरने के बाद जो है हम लोग जा करके गया में चाहे तीर्थों में जा करके हम लोग श्राद्ध तर्पण करें, उनको जल भोजन अर्पण करें तो कोई लाभ नहीं है। जब तक जीवित हैं तब तक उनको जल और भोजन अवश्य अर्पण करें। आज जो है समाज में बहुत गलत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि देख करके दिल में बहुत दर्द होता है। आज जो है समाज में देखा जा रहा है कि जो माँ बाप खून पसीना एक करके जिन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वही बच्चे जो है आज जब बड़े हो जा रहे हैं तो अपने ही जन्म देने वाले माँ बाप को जो है वो वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। आज जो है समाज में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। शायद अपने कसिया कुशीनगर में भी कहीं पर वृद्धाश्रम है। तो वृद्धाश्रम में कौन लोग रहते हैं? वृद्धाश्रम में किसी के माँ बाप तो ही रहते हैं ना, किसी के माँ और बाप ही तो रहते हैं, किसी के माता और पिता ही तो रहते हैं, वहाँ पे और कौन रहता है? ये बहुत बड़े कष्ट की बात है कि जो माँ बाप हमको 9-9 महीना तक गर्भ में रख करके पालते हैं, जन्म दे करके हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसे माँ बाप को वृद्धावस्था में लोग जो है वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, उनको जल और भोजन नहीं दे रहे हैं, अपने घर में रख नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़े कष्ट की बात है, कष्ट की बात। अतः हमें जो है इस पितृ पक्ष में ये सीख लेनी चाहिए, आज के प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए। हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितृ पक्ष में हम सबको सीख लेनी चाहिए कि भले दुनिया के लोग जो पाप करे सो करें, वो करेंगे तो वो भोगेंगे, लेकिन कम से कम हमारे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम सब लोगों को जो है जीवन में कभी भी एक कदम नहीं उठाना है कि हम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दें। ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, उनको अपने घर में रखिएगा, उनको जरूर अपना भोजन पानी जरूर दीजिएगा। आज बहुत हृदय में पीड़ा होती है, बहुत। पता नहीं, कभी कभी ये दुनिया को देख करके ना ऐसा इच्छा होता है कि ये दुनिया में जीना ही व्यर्थ है, ये दुनिया में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। कई बार हम देखते हैं समाज में कि जो माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो माँ बाप हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके बच्चों को चलना सिखाते हैं, जिसको बोलना भी नहीं आता उसको बोलना सिखाते हैं, और बाद में वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं अरे आपको कुछ नहीं आता। अरे जिसने आपको बोलना सिखाया उसको आप ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। आज जो है विवाह हो जाता है तो लोग, वही बच्चे जो है अपने पत्नी में इतने आसक्त हो जाते हैं कि पत्नी के सामने जो है माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं रहता है, माँ बाप का कोई ध्यान नहीं रहता। पत्नी जो कह देगी वही करेंगे लोग। पत्नी कह देगी कि माँ बाप को घर से निकाल दो तो घर से निकाल देंगे लोग। इतने लोग अपने पत्नी में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ बाप चाहे जैसे भी हो, उनको हमेशा अपने घर में रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि देखिए जैसे वृक्ष जो होता है ना, वृक्ष जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो बूढ़ा वृक्ष जो है भले ही हमको फल न दे, लेकिन वह छांव तो देगा ही ना। इसी तरह से बूढ़े माँ बाप जो है हमको भले ही धन संपत्ति नहीं देंगे, लेकिन अपने जीवन का अनुभव तो हमको दे ही सकते हैं ना। एक जीवन का अनुभव जो है वो किसी धन और संपत्ति से कम नहीं है। इसीलिए माँ बाप चाहे जैसे भी हो, जैसे वृक्ष बूढ़ा हो जाए फिर भी हम उसको काटते नहीं है, क्योंकि भले फल न दे लेकिन वो छांव तो देता ही है ना। इसी तरह से माँ बाप भले वृद्ध हो जाए, भले वो हमको धन संपत्ति न दे, लेकिन फिर भी उनको घर से नहीं निकालें, क्योंकि भले धन संपत्ति नहीं देंगे लेकिन हमको अपने जीवन का अनुभव तो देंगे ना। जीवन जीने के लिए जोश और होश दोनों की जरूरत होती है। और जो जवान आदमी होते हैं ना, उनमें जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है। और जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनमें होश होता है लेकिन जोश नहीं होता है ना। तो इसीलिए जवान आदमी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है, और बूढ़े आदमी में होश होता है लेकिन जोश नहीं होता है। इसीलिए अगर जवान आदमी का जोश और बूढ़े आदमी का होश, ये दोनों मिला करके जब परिवार में कार्य होता है ना, तो उस परिवार में क्रांति आ जाती है। इसीलिए इन दोनों का संतुलन होना, परिवार में इन दोनों का संतुलन होना, जोश और होश का होना, ये बहुत जरूरी है। और वो होश अपने माँ और बाप से आता है, माता पिता से आता है। इसीलिए माँ बाप चाहे कैसे भी हो, उनको कभी घर से नहीं निकालिएगा, कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजिएगा। तो पितृ पक्ष में दूसरा महत्वपूर्ण बात यही है कि पितृ पक्ष में सब लोग जो है अपने दिवंगत माता और पिता को जल और भोजन अर्पण करते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन निवेदन यही है
कि माता पिता के मरने के बाद जल और भोजन अर्पण करने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक जो है उनको जल और भोजन अवश्य अर्पण करें। और तीसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि माता पिता के मर जाने के बाद गया में जा करके उनके उद्धार के लिए मंत्र बोलने से अच्छा है ना कि जब तक माँ और पिता जीवित है ना तब तक उनसे हम मीठे वचन बोलें, कभी कड़वा शब्द न बोलें। नहीं तो माँ बाप जीवित हैं तब तो हम उनको खूब कौवा जैसा कड़वा कर्कश बोल रहे हैं, और मर जाने के बाद जो है हम लोग उनके उद्धार के लिए गया में जाकर के मंत्र बोलेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसीलिए माता पिता के मर जाने के बाद गया में जाकर के उनके उद्धार के लिए मंत्र बोलने से अच्छा है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनसे मीठे वचन बोलिए। आज जो है ना आप सब लोग भी परिवार में ही रह रहे हैं, आज जो है ना परिवार में जितना भी आपस में जितना भी तनाव है, जितना भी दुख क्लेश है ना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है और बहुत महत्वपूर्ण मूल कारण है कि आज जो है आदमी के परिवार में क्लेश इसलिए नहीं है कि आदमी के पास धन नहीं है। आज आदमी के परिवार में क्लेश और दुख इसलिए नहीं है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। आज आदमी के परिवार में दुख और क्लेश इसलिए नहीं है कि आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इन सभी कारणों से घर में कोई कलह क्लेश नहीं है। आज जो है आदमी के घर में कलह इसलिए है क्योंकि आदमी को बोलने का ढंग ही नहीं है। बात बात में आदमी जो है गुस्सा हो जा रहे हैं, थोड़ा भी आदमी के भीतर सहन शक्ति है रह ही नहीं गया है। आज जो है आदमी के घर में सब कुछ बढ़ रहा है। एक माला घर है तो 2 माला हो जा रहा है, एक दुकान है तो 2 दुकान हो जा रहा है, 1 लाख का संपत्ति है तो 4 लाख हो जा रहा है। सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज घट रहा है, आदमी की सहन शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। मैं देख रहा हूँ समाज में सहन शक्ति नाम का कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी बात पर लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की घटना है। एक पति जो है ऑफिस से काम करके आया और उसने अपनी पत्नी से चाय मांगा और पत्नी ने उसको चाय नहीं दिया तो उसको ये चाय नहीं दिया तो वो इतना टेंशन में आ गया, उसको इतना कष्ट लग गया कि वो जो है तुरंत जाकर के आत्महत्या कर लिया। सोचिए, आदमी को तनिक भी जो है सहन शक्ति नहीं है कि चलो ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से बना के पी लेते हैं, चाहे नहीं पिएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। पत्नी ने चाय नहीं दिया तो आदमी ने आत्महत्या कर लिया। सोचिए, इतने से आप सोचिए कि आदमी के भीतर जो सहने की क्षमता है वो कितना कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। और ये कोई दूसरे की बात नहीं हो रही है, हम सब लोगों की भी स्थिति ऐसी ही है। हम लोगों को कोई व्यक्ति थोड़ा भी कुछ बोल देता है तो हम लोगों को थोड़ा सहन नहीं होता है, तुरंत जो है हम लोग उसका रिएक्शन करने लगते हैं। कोई एक बोले तो हम 4 सुना देते हैं, सहन शक्ति नहीं है। तो आज जो है समाज में आदमी के पास धन नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, आज आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं है इसलिए दुखी नहीं है। आज जो है आदमी का दुख का सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आज आदमी को बोलने का ढंग ही नहीं रह गया है, बोलने का ढंग ही नहीं रह गया है। बात बात में आदमी उग्र होकर के क्रोधित होकर के बातें कर रहा है। इसीलिए घर में जो है दिन रात कलह क्लेश छाया हुआ है। इसीलिए
मैं हमेशा कहता हूँ कि माता पिता के मर जाने के बाद गया में जा कर के उनके उद्धार के लिए मंत्र बोलने से अच्छा है ना कि जब तक माँ और पिता जीवित हैं तब तक उनसे मीठे वचन बोलिए। केवल माता पिता ही नहीं, जो भी हैं सबसे मीठे मीठे वचन बोलिए। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण को चूर्ण है तजदे वचन कठोर। हाँ? कहते हैं कि किसी आदमी को वश में करना है ना, किसी आदमी को अपने वश में करना है तो मीठा बोलना सीखिए। हाँ? क्योंकि मीठे वचन से जो है आदमी वश में हो जाता है। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि कोयल काको देत है कौआ काको लेत, मीठे वचन बोली के सबके मन हरि लेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप लोग विचार कीजिए कि कौआ जो है किसी आदमी का क्या ले लेता है कि लोग जो है उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। वो किसी का कुछ लेता नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौआ जो है बड़ा कर्कश बोलता है, काव काव बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कोयल जो है वो किसी को कुछ देता नहीं है लेकिन फिर भी जो है सब लोग उसके दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत मधुर बोलता है या बोलती है। मीठे वचन बोल के सबके मन हर ले, वो मीठा बोलता है, इसीलिए सब लोग उसके दीवाने। सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बगल पेड़ पर बैठ करके कोयल कू कू बोले। हाँ, क्योंकि वो मीठा बोलता है। तो हम सब लोगों को मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। लेकिन हम लोगों की वाणी इतनी कर्कश है, इतना कर्कश है कि भागवत में लिखा है ना, भागवत में लिखा है कि भगवान की वाणी कैसी है। भागवत में लिखा है कि भगवान की वाणी ऐसी है कि कोई मरा हुआ आदमी सुन लेना तो जिंदा हो जाएगा। भगवान की वाणी ऐसी है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भगवान की वाणी इतनी मधुर है कि भगवान की वाणी जो है अगर मरे हुए व्यक्ति के कान में पड़ जाए ना तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की वाणी कैसी है? हम लोगों की वाणी जो है जिंदा आदमी के कान में पड़ जाएगा तो बेचारा मर जाएगा वो। हाँ? हम लोगों की ऐसी वाणी है। हाँ? इतना हम लोग कर्कश बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं। तो हम सब लोगों को आज के इस पितृपक्ष के प्रसंग से सीख लेना चाहिए कि माता पिता के मर जाने के बाद जो है गया में जाकर मंत्र बोलने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक हम मीठे वचन बोलें, कभी कड़वा न बोलें। कड़वा न बोलें। तो ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात क्या है? कहते हैं कि माता पिता के मर जाने के बाद रोज रोज उनके फोटो के ऊपर माला चढ़ाने से अच्छा है। माता पिता के मर जाने के बाद रोज रोज उनके फोटो पर फूल माला चढ़ाने से अच्छा है कि जब तक माता पिता जीवित है ना तब तक उनको कभी दुख के कांटे मत चुभाइए। दुख के कांटे मत चुभाइए। क्योंकि जो संतान अपने माता और पिता को कष्ट देते हैं ना उनकी बहुत घोर दुर्गति होती है। हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि जो संतान अपने माता और पिता को कष्ट देते हैं उनको कीड़ों से भरे हुए घोर नरक में जाकर गिरना पड़ता है। हमारे भगवान वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, पीतरो बीकलो दीनो वृद्धो दुखित मानसो
महागदेन संतप्तो परित्यजति पापधि सपुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसङ्कुलं वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यां इह सांप्रतम्। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, पीतरौ विकलौ दीनौ, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संतान जो है अपने पितरौ, अपने माता और पिता को, दीनौ वृद्धौ, जो दीनहीन है, जो वृद्ध है, ऐसे माता पिता को दुखित मानसो, ऐसे माता पिता को अगर कोई संतान दुखी करता है, उनको कष्ट देता है, तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, सपुत्रो नरकम याति दारुणम कृमि संकुलम, वह पुत्र जो है निश्चित ही घोर नरक में जाकर गिरता है और वहां पर जाकर अनंत कल्पों तक, हजारों लाखों वर्षों तक उस नरक में जाकर के बहुत कष्ट झेलता है, बहुत दारुण दुख झेलता है। इसीलिए माता पिता के मर जाने के बाद जो है उनके फोटो पर रोज रोज फूल माला चढ़ाने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक कभी उनको दुख के कांटे मत चुभाइए, उनको कष्ट मत दीजिए। देखिए, एक संतान के दिल में अपने माता पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, ये राम जी से सीखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे थे, उस समय अयोध्या में बड़ा करुण वातावरण था। सारे अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी का पांव पकड़ पकड़ करके मना रहे थे कि हे मेरे नाथ, आप अयोध्या को छोड़कर मत जाइए, नहीं तो हे नाथ, जैसे पानी के बिना मछली का जीवन बेकार है, जैसे पानी के बिना मछली छटपटा करके मर जाती है, जैसे पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार है, वैसे ही हे नाथ, आपके बिना हम अयोध्या वासियों का जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हे नाथ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान राम जंगल की ओर कदम रख रहे थे, उस समय सारे अयोध्यावासी तो रो ही रहे थे। अयोध्या के जो पशु पक्षी थे वो सब भी रो रहे थे। राम जी के जो घोड़े थे, गाय थी, सब रो रही थी। बड़ा करुण वातावरण था। उस समय राम जी के कुछ मित्र राम जी के पास गए और जाकर कहा कि राम मित्र, हमारी एक सलाह है, सुझाव है। क्या? कि मित्र, सारी दुनिया जानती है, सारे अयोध्या के लोग जानते हैं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए तुम जो है जंगल में जाने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा जंगल में जाने का कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए तुम्हें वन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मित्र, हमारी राय मानो कि तुम अपने पिता दशरथ जी के पास जाओ और जाकर साफ साफ कह दो कि पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। अपने पिता के पास जाकर उनको मना कर दो कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। उस समय राम जी ने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, आप सब लोग मेरे प्रति इतनी अच्छी भावना रखते हैं,
मैं जंगल में न जाऊं। आप लोग मेरे प्रति इतना अच्छी भावना रखते हैं, मैं इसका सम्मान करता हूं। मैं आप सबके भाव और प्रेम का मैं आदर करता हूं। लेकिन मित्रों, मेरी एक व्यवस्था है कि मैं यद्यपि सर्वसमर्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हे मेरे मित्रों, मैं एक काम नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जो है ना, मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं जो है एक कमल के पंखुड़ी से मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ। मेरे पास इतना सामर्थ्य है ना कि मैं जो है सुई के छेद में से, जिसमें से हम लोग रस्सी, जिसमें से हम लोग धागा निकालते हैं, उस धागे में से जो है मैं विशाल हाथी को घुसा कर निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतना शक्ति सामर्थ्य है ना कि मैं चुल्लू भर पानी में पूरे ब्रह्मांड को डुबा सकता हूँ। मेरे पास इतना शक्ति सामर्थ्य है कि मैं घास के चिंगारी से मैं समुद्र में आग लगा सकता हूँ। मेरे पास इतना सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मित्रों, लेकिन एक काम नहीं कर सकता। क्या? कि मैं जो है ना अपने पिता के आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने पिता के आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, अगर मेरे पिताजी कह दें कि राम तुम आग में कूद जाओ, तो मैं बिना सोचे आग में कूद जाऊंगा। अगर मेरे पिता दशरथ जी कह दे कि बेटा तुम हलाहल जहर पी लो, तो मित्रों मैं जहर पी लूंगा। मित्रों, अगर मेरे पिता दशरथ जी कहें कि राम तुम समुद्र में कूद जाओ, तो मैं बीचों बीच समुद्र में कूद जाऊंगा। अरे मित्रों, मैं कहां तक कहूं? अगर मेरे पिताजी कह देना कि राम तुम सीता का त्याग कर दो, तो मैं अपनी प्राण प्रिया सीता का भी त्याग कर दूंगा। अरे मित्रों, और तो और अगर मेरे पिताजी कह देने कि बेटा राम तुम अपना प्राण त्याग दो, तो मैं पिता के वचन को मानकर अपना प्राण भी त्याग दूंगा। लेकिन मैं जो है सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने पिताजी के आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात वो जो कहेंगे उसका मैं पालन करूंगा। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं, अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयम अपि पावकः भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चार्णवे। राम जी कहते हैं अहम ही वचनाद राज्ञ। ये मेरे मित्रों, मैं अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा मान करके मैं आग में कूद सकता हूँ, जहर पी सकता हूँ, मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, अपना प्राण भी त्याग कर सकता, लेकिन पिताजी के आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि रामायण के इस राम जी के चरित्र से हम सब लोगों को सीख मिलती है कि वास्तव में एक संतान के दिल में अपने माता और पिता के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए कि माँ बाप जो कह दें उसका हमें पालन करना, ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज जो है आज के जो संतान हैं उनके दिल में अपने माता पिता के प्रति ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है। इसके कई कारण हैं। इसके कारण अगर देखा जाए तो वास्तव में इसके मूल कारण तो माँ बाप ही हैं, क्योंकि माँ बाप ने अगर बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया है तो उनके बच्चों में भी संस्कार नहीं आएगा। हाँ, कहते हैं ना कि जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल भी होता है, वैसे ही जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। हाँ? हम सब लोग खुद अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे हमारा आदर कैसे करेंगे? हाँ? हम लोग अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आज्ञा का पालन करें,
लेकिन हमें अपने आप से खुद पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता हूँ? हम लोग अपने बच्चों से तो ये उम्मीद रखते हैं कि मैं जो कहूँ वो मेरे बच्चा उसका पालन करें, लेकिन हमें अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए, अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने माता पिता की बात मानता हूँ? अगर हम अंतरात्मा में झांक के देखेंगे तो पता चलेगा नहीं। हाँ? तो जब हम अमन प्रभु इधर का दूसरा वाला कमरा खोल दीजिए ना, किसी को बाथरूम में जाना होगा तो जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो आजकल के बच्चे जो है माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसका मूल कारण है उसके माँ बाप ही उसके मूल कारण है कि माँ बाप ने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी है। हाँ? आजकल सब लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आज के प्रसंग से जो है भले दुनिया के लोग चाहे जैसे भी हो, लेकिन आज के प्रसंग से और आज जो है हम सब लोगों को इस संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है माता पिता के आज्ञा का पालन करें। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 3 लोगों के बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, भगवान अगर कोई वचन कहे, कोई बात कहे तो उस पर अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपना बुद्धि मत लगाइएगा। भगवान जो कहे उस पर विचार मत कीजिएगा, तुरंत आप उसका पालन कीजिएगा। और दूसरा, हमारे गुरु जो हमको कह दें उसमें अपना दिमाग और बुद्धि कभी मत लगाइएगा। गुरु जो कह दें उसका बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि लगाए उसका पालन कीजिएगा, उसमें बिल्कुल सोच विचार मत कीजिएगा। और तीसरा, माँ बाप जो कहें उसमें कभी भी अपना बुद्धि मत लगाइएगा। माँ बाप जो कहे उसका बिना तर्क वितर्क पालन करना चाहिए। हाँ, अगर माँ बाप भक्ति करने के लिए मना करें तब माँ बाप की बात नहीं मानना चाहिए। बाकी दुनिया में जो कुछ कहे माँ बाप वो सब पालन करना चाहिए, लेकिन अगर भक्ति करने के लिए रोके तो वो नहीं मानना चाहिए। बस एक यही बात नहीं मानिएगा, बाकी सब बात मान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक संतान के दिल में अपने माता पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी से सीखना चाहिए। जिस प्रकार राम जी के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम था, वैसे हमारे दिल में भी होना चाहिए। तो इस तरह से सब कुछ कहने का भाव ये है कि अभी पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो हमें पितृपक्ष में इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो हमने 4 बात आप लोगों को बताया, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि माता पिता, हमारे सनातन धर्म में जब माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनको जल और भोजन तर्पण किया जाता है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि माता पिता के मर जाने के बाद जो है गया में जा कर के उनको जल और भोजन अर्पण करने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक हम उनको जल और भोजन अर्पण करें, उनको हमेशा भोजन पानी दें और उनको कभी वृद्धाश्रम में ना भेजें। ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि माता पिता के मर जाने के बाद गया में जा कर के मंत्र बोलने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक उनसे कभी कड़वे शब्द मत बोलिए, मीठे वचन बोलिए। तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि माता पिता के मर जाने के बाद रोज रोज उनको
उनके फोटो के ऊपर फूल माला चढ़ाने से अच्छा है कि जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक कभी भी उनको दुख के कांटे मत चुभाइए। ये चौथी बात है। तो इस पितृ पक्ष में ये 4 बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। नहीं तो मरने के बाद हम लोग रोज रोज फूल माला चढ़ाएंगे, रोज रोज जो है गया में जा कर के श्राद्ध करेंगे, जल भोजन अर्पण करेंगे और जीते जी उनको भोजन देंगे ही नहीं, तो क्या फायदा है। मरने के बाद जो है हम लोग माता पिता के उद्धार के लिए मंत्र बोलेंगे और जीते जी कभी उनसे मीठे वचन नहीं बोलेंगे, तो क्या फायदा। इसलिए 4 बातें हमेशा ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जो है पितृ पक्ष में हर एक व्यक्ति को जो है अपना संभव हो सके तो गया में जा करके अथवा तो अपने घर पर ही रह करके अपने पितरों को जल और भोजन अवश्य अर्पण करना चाहिए। कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आजकल के कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं ना, तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं और प्रश्न ठीक भी है, प्रश्न करना भी चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप हमको ये बताइए कि आप कहते हो कि पितृ पक्ष में पितरों को जल और भोजन अर्पण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि हम यहाँ पृथ्वी लोक से अपने पितरों को जल और भोजन अर्पण करेंगे तो वह जल और भोजन जो है पितृलोक में रहने वाले पितरों को कैसे मिल जाएगा। आजकल के लोग ये प्रश्न करते हैं और प्रश्न ठीक भी है कि हम यहाँ से पृथ्वी लोक से अपने पितरों को जल भोजन अर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे तो वह भोजन जो है पितृलोक में पितरों को कैसे मिल जाएगा। तब हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखिए जरूर मिल जाएगा। कैसे? तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे माता पिताजी जो है वो अमेरिका घूमने गए हैं और वहाँ पर उनका पैसा खत्म हो गया, तो माता पिता हमारे पास फोन करेंगे तो हम जो है यहाँ इंडिया के बैंक में पैसे डालेंगे। तो आप बताइए अगर हम इंडिया के बैंक में पैसे डालेंगे तो वो पैसा जो है माता पिता को अमेरिका में मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो आप लोग तनिक विचार कीजिए कि जब संसार के एक साधारण मनुष्य जो है एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आप भारत में पैसा डालिए तो वो अमेरिका में रहने वाले माता पिता को मिल जाएगा, तो क्या भगवान ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि हम पृथ्वी लोक में जल भोजन अर्पण करें और वो जल भोजन जो है पितृलोक में हमारे पितरों को मिल जाए? क्या भगवान ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं और बनाया है और ऐसा होता भी है। इसीलिए हम लोगों को जरूर जल और भोजन अर्पण करना चाहिए। अब कई बार कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि ठीक है जल भोजन तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को जल भोजन अर्पण करना चाहिए, लेकिन कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप ये बताइए कि हर साल हम अपने पितरों को जल भोजन अर्पण करते हैं तो एक बार तर्पण करने से तो उनका उद्धार हो जाता है, तो पिछले साल हमने तर्पण किया था तो उनका उद्धार हो गया, अब इस साल किसको अर्पण करें और क्यों अर्पण करें, है कि नहीं? तो लोग भी बड़े चालाक हैं लोग भी ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रश्न करता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि प्रश्न भी वही करता है जो ध्यान से सुनता है, नहीं तो जो ध्यान से सुनता ही नहीं है तो उसके मन में प्रश्न भी नहीं होगा तो लोग प्रश्न करते हैं कि हम पिछले साल तो तर्पण किए थे तो उनका उद्धार हो गया, तो इस साल किसको तर्पण करें और क्यों तर्पण करें? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए हमें जो है हर साल अपने पितरों के उद्धार के लिए तर्पण करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे तर्पण से उनका उद्धार हो भी गया है ना तो भी हमें
हर साल तर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका उद्धार हो भी गया है ना, तो भी हम अगर तर्पण करते हैं तो वह तर्पण किया हुआ जो भोजन है, आज नहीं तो कल जो है वो घूम फिर करके वो वापस हमको ही मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम पहले जो है डाकघर से चिट्ठियाँ जाया करती थी, है ना। तो मान लीजिए कि हमने एक आदमी को चिट्ठी भेजा, और जिस आदमी को चिट्ठी भेजा वो आदमी है ही नहीं, वो आदमी घर बंद करके कहीं चला गया है, वो आदमी मान लीजिए है ही नहीं, तो चिट्ठी वापस कहाँ आएगा? हमारे पास ही आ जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने चिट्ठी भेजा, लेकिन जिसको भेजा है वो घर में है ही नहीं, तो चिट्ठी जो है घूम फिर करके वापस हमारे पास ही आ जाता है, वो हमको ही मिल जाता है। इसी तरह से जिन पितरों के उद्धार के लिए हम जल और भोजन तर्पण करते हैं, अगर उन पितरों का उद्धार हो चुका है तो जो जल और भोजन हम उन पितरों को अर्पण किए हैं ना, आज नहीं तो कल वो जल भोजन हमको वापस हमको ही मिल जाएगा, वो घूम फिर करके हमको ही मिल जाएगा। हाँ? किसी न किसी रूप में हमको वो मिल जाएगा। इसीलिए हमारे पितरों का उद्धार हो चुका हो, फिर भी हमें हर साल तर्पण करना चाहिए, हर साल तर्पण करना चाहिए। आज जो है समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है ना, तो लोग जो है कहते हैं कि ये क्या श्राद्ध करना, क्या जल भोजन अर्पण करना, हम यहाँ पे जल भोजन अर्पण करते हैं, मिलता है कि नहीं कौन देखा है। हाँ? आजकल थोड़ा लोग पढ़ लिख लेते हैं ना, तो लोग जो है हमारे संस्कृति को ही भूलने लग जाते हैं और इसको सबको काल्पनिक मानने लगते हैं, इससे दूर भागने लगते हैं। ऐसे लोगों को ये सब सुनाना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, और ऐसे लोग जब पूछे तो उनको सुनाना चाहिए। तो हम सब लोगों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष लोग हो गए, बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत महापुरुष लोग भी वो अपने पितरों का श्राद्ध किए हैं। जैसे कि संत एकनाथ जी, आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था संत एकनाथ जी। वो इतने बड़े भक्त थे कि साक्षात भगवान कृष्ण जो है बालक का रूप धारण करके उनके घर पर 12 साल तक नौकरी किए, इसी कलयुग में। आप सोचिए वो कितने बड़े संत होंगे, संत एकनाथ जी। तो जिनके घर पर साक्षात भगवान ने 12 साल तक नौकरी किया, वो संत एकनाथ जी भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किए। कथा आती है कि एक बार, ये तो बहुत लंबी कथा है लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में सुना देता हूँ कि एक बार पितृपक्ष का समय आया और संत एकनाथ जी के पूर्वजों का जो श्राद्ध का दिन था वो भी तिथि आ गई। संत एकनाथ जी कुछ ब्राह्मणों को न्योता दे करके आए और घर पर आकर के वो और उनकी पत्नी गिरजाबाई दोनों मिल करके ब्राह्मणों के लिए सुंदर भोजन बनाने लगे। अब जब भोजन बन गया तो उस भोजन में से बहुत सुगंध आ रहा था। तब तक जो है उनके घर के सामने से कुछ अपना शूद्र वर्ण के लोग गुजरे और बहुत गरीब थे। जब उन लोगों के नाक में उन स्वादिष्ट व्यंजनों का सुगंध गया तो सारे गरीब लोग सोचने लगे कि वाह कितना सुंदर महक है। ऐसा महक तो केवल ब्राह्मण देवताओं को मिलता है, हम लोग को तो खाली बस सुनने को ही मिल रहा है। ऐसा भोजन तो केवल ब्राह्मणों को मिलता है, हम लोग के तो नसीब में है नहीं ऐसा भोजन। काश हम लोगों को ऐसा भोजन मिल जाता, बड़ा अच्छा होता।
तो जैसे ही उन गरीबों की बात संत एकनाथ जी सुने तो संत एकनाथ जी जो है तुरंत उन सारे गरीबों को बुलाए और सारा भोजन जो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बनाया था वो सारा भोजन जो है संत एकनाथ जी ने उन गरीबों को पवा दिया। अब जब ये बात जो है ब्राह्मणों को पता चला कि संत एकनाथ हम लोगों को न्योता देकर के और दूसरों को पवा दिया, हाँ? हम लोगों को न्योता देकर के दूसरों को पवा दिया और वो भी शूद्र लोगों को अपने घर में बैठा के पवा दिया। अब हम उसके घर में भोजन नहीं करेंगे। सारे ब्राह्मण लोग विरोध में खड़े हो गए और कोई भी ब्राह्मण उनके घर खाने के लिए नहीं गया। उस समय संत एकनाथ जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग नहीं आते तो कोई बात नहीं। संत एकनाथ जी थोड़ा सा चिंतित हुए तो उनके घर पे भगवान रहते ही थे बालक के रूप में। भगवान ने बालक के रूप में आकर के संत एकनाथ जी से कहा कि एकनाथ जी आप चिंता मत कीजिए, आप जो है ना अपने पितरुओं के लिए जल भोजन तर्पण कर रहे हैं ना, तो भगवान जो है ये व्यवस्था बनाए हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से पितरुओं का जल भोजन तर्पण स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण लोग तो खाएंगे नहीं, मना कर दिए। तो ऐसा कीजिए कि आप जल और भोजन बनाइए और मैं आपको कहता हूँ कि आपके पितर लोग ही डायरेक्ट पितृ लोग से आकर के आपके पितर लोग यहीं पर खाएंगे। आप जल और भोजन का तैयारी कीजिए। अब संत एकनाथ जी जो है जल भोजन बनाना शुरू कर दिए। बहुत सारे पकवान बनाए और पकवान बना करके जैसे ही संत एकनाथ जी वो सारा भोजन भोग लगा करके और जैसे ही उन्होंने अपने पितरुओं को आवाहन किया कि हे मेरे पितरुओं आप लोग यहाँ पर आइए और इस भोजन को ग्रहण किए, जैसे ही उन्होंने आवाहन किया उसी समय आकाश से उनके सारे पितर साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए और सारे पितरों ने उनके सामने बैठ करके खूब तृप्त होकर के जल और भोजन ग्रहण किया और उनको बहुत आशीर्वाद दे करके, भक्ति का आशीर्वाद दे करके और फिर वहाँ से चले गए। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। बाद में ब्राह्मणों को पता चला तो वो लोग बहुत लज्जित हुए, हाँ, कि हम लोग भोजन करने नहीं गए तो साक्षात पितर लोग ही आ गए, हाँ। बहुत पछतावा हुआ। बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन कहने का भाव ये है कि संत एकनाथ जी जो जिनके घर पर 12 साल तक भगवान नौकरी की, इतने बड़े भगवत प्राप्त संत भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो हम साधारण मनुष्यों को अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे गुजरात सौराष्ट्र में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हो गए, जिनको इस कलिकाल में साक्षात भगवान कृष्ण ने 56 बार दर्शन दिया। पूरा भगवान ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना दर्शन तो भगवान ने किसी को भी नहीं दिया, 56 बार दर्शन दिया। और एक दिन की बात है, ऐसे जो इतने बड़े संत हो गए नरसिंह मेहता जी, ऐसे नरसिंह मेहता जी भी अपने पिताजी का श्राद्ध किए, तो हम लोग को क्यों नहीं करना चाहिए? नरसिंह मेहता जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध कैसे किया, कितना सुंदर प्रसंग है, आप सब लोगों ने सुना होगा। एक बार नरसिंह मेहता जी के पिता का श्राद्ध का समय आया। उस समय नरसिंह मेहता जी का विवाह हो चुका था, अपने पत्नी को लेकर के अपने भाई, बड़े भाई के साथ में ही रहते थे। नरसिंह मेहता जी भजन करके आए और अपने भाभी से कहे कि भाभी हमको थोड़ा पानी दे दो ना। तो भाभी जो है बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि दिन भर कुछ करते नहीं हो, दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो, जाओ उन्हीं से पानी मांग लो। हाँ, नरसिंह मेहता जी बिल्कुल शांत रहे कि नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि चलो जाने दो, बड़ी है, भाभी है, बोल दिया कोई बात नहीं। आज भगवान ने इनको बोलने के लायक बनाया, हमको सुनने के लायक बनाया, हम सुन लेते हैं।
क्या फर्क पड़ता है। अब जो है दोपहर के समय में नरसिंह मेहता को पता चला कि आज पिताजी का श्राद्ध का तिथि है, तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि देवी, आज हम लोग अपने पिताजी का श्राद्ध करेंगे, तो तुम ये देखो कि घर में सब कुछ तो है ना। पत्नी ने देखा घर में सब कुछ था, लेकिन केवल घी घट रहा था, घी घट रहा था। अब जो है नरसिंह मेहता जी अपने पत्नी को बोले कि घी है नहीं, लेकिन घी लाएं कैसे। अंत में नरसिंह मेहता जी ने निश्चय किया कि चलिए आज हम जो है ना मार्केट से जाते हैं और वहाँ से हम उधार मांग के लेके आ जाएंगे और बाद में उनको चुका देंगे। नरसिंह मेहता जी अब मार्केट से घी लाने के लिए चले और रास्ते में कुछ ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। उन लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता जी आज अपने पिताजी का श्राद्ध करने वाले हैं, तो ब्राह्मण जो है चिढ़ाने के लिए, क्योंकि नरसिंह मेहता जी बहुत गरीब थे, उनको चिढ़ाने के लिए सारे ब्राह्मणों ने कहा कि नरसिंह मेहता, आज आपके घर का अगर भोजन मिल जाए, अरे आप इतने बड़े संत महात्मा हैं, आपके घर का अगर एक तुलसी पत्ता भी मिल जाए ना, ठाकुर जी का भोग लगाओ तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब जब ये बात सुना नरसिंह मेहता जी तो इतने भावुक हो गए कि नरसिंह मेहता जी ने कहा कि आज जो है ना जूनागढ़ में जितने भी ब्राह्मण हैं सब लोग मेरे घर पर शाम को आइए और हमारे पिताजी के श्राद्ध में भोजन ग्रहण कीजिए। नरसिंह मेहता जी ने सबको निमंत्रण दे दिया और घर पर खिलाने के लिए एक दो लोग का भी नहीं था, और उसमें भी घी घट रहा था और सबको निमंत्रण दे दिया। अब नरसिंह मेहता जी मार्केट में घी लाने के लिए गए। जूनागढ़ के बाजार में नरसिंह मेहता एक दुकानदार के पास गए और उनसे दुकानदार ने पूछा कि जय श्री कृष्णा नरसिंह मेहता जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा ठाकुर जी कृपा है, चल रहा है। अब सब कुछ बातचीत हुआ और अंत में सब ठीक है, सब ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। किसी से ही पूछिए कि आप कैसे हैं तो कहते सब ठीक है। लेकिन अपना कबीरदास जी कहते हैं कि कुशल कुशल सब कोई कहे, कुशल से है ना कोई। माया मरी न मन मरा तो कुशल कहाँ से होए। सब लोग कहते हैं कि हम ठीक है, आई एम वेरी फाइन, हम बहुत बढ़िया हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और झूठ भी बोलना पड़ता है, नहीं तो अगर कह दिया जाए कि खराब है तो लोग पूछबे नहीं करेंगे आगे से। कोई पूछ रहा हो कि कैसा है आप, कैसे हैं आप, तो उनसे सच में कह दीजिए कि हमको ये दिक्कत है, तो दोबारा से पूछबो नहीं करेंगे। इसीलिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है कि ठीक है, तो दोबारा पूछेंगे लोग। तो नरसिंह मेहता जी दुकानदार के पास गए, सब कुछ जय श्री कृष्णा हुआ और अंत में नरसिंह मेहता जी ने कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, थोड़ा घी घट रहा है तो थोड़ा घी दे दो। तो उस समय दुकानदार तो बड़े चालाक होते हैं, और दुकानदार ने कहा कि नरसिंह मेहता जी आप तो भगत है ना, और आप तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ खाते नहीं हैं, तो बात ऐसी है ना कि हमारे पास घी है, लेकिन नरसिंह मेहता क्या बताएं, आपके जैसे महात्मा से झूठ कैसे बोले। सुबह के समय में उस घी में छिपकली गिर गई थी। अब आप बताइए कि आप वो छिपकली वाला घी का कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। नरसिंह मेहता जी तो बड़े सरल भाव से बोले हाँ ऐसा तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता हमारे दामोदर जी को। नरसिंह मेहता जी आगे चले, फिर एक दुकानदार के पास गए और वहाँ जाकर के मांगा कि हमको घी घट रहा है, घी दे दो। वहाँ भी नहीं मिला। फिर नरसिंह मेहता जी तीसरे दुकान पे गए, वहाँ भी घी मांगा, परंतु कोई घी नहीं दिया। अब जब 3-4 दुकान से वापस लौट गए ना, तो बैकुंठ में हमारे ठाकुर जी का सिंहासन डोलने लगा। ठाकुर जी ने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, आज मेरा भक्त जो है बाजार में घूम के भी एक घी मांग रहा है और कोई घी नहीं दे रहा है। धिक्कार है मेरे
धन और वैभव को। साक्षात भगवान कृष्ण जो है तुरंत उसी समय अपने सारे पार्षदों का आह्वान किए, लक्ष्मी तुरंत जो है तुम रसोइया का वेश धारण करो। और भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया, सारे भगवान के जितने भी पार्षद है, रुक्मिणी जी को, सबको बुलाया और सबको रसोइया का वेश बनवाया। और साक्षात भगवान स्वयं ही जो है वो रसोइया बन गए। और रसोइया बन करके भगवान ने कहा कि आज हम चलेंगे और नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध करेंगे। नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ के बाजार में घी मांग रहे हैं, तब तक लास्ट में जो है एक भक्त का दुकान मिला। भक्त ने जैसे ही नरसिंह मेहता जी को देखा वो खुश हो गया। नरसिंह मेहता जी ने कहा थोड़ा घी चाहिए। भक्त ने कहा घी जितना चाहिए लेके जाइए, लेकिन क्योंकि आपके पिता हमारे पिता है, जितना चाहिए उतना लेके जाइए, लेकिन बस एक इच्छा है कि मेहता जी आपके मुख से अगर ठाकुर जी का भजन सुनने को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आप आए हैं, इतने दिनों के बाद आए हैं, आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, जाने से पहले थोड़ा भजन सुना दीजिए। अब नरसिंह मेहता जी अपना तानपुरा और अपना झांझ उठाए और वहीं पर भजन गाने लगे। देवा वालो नथी रे भिखा, नरसिंह मेहता जी भगवान का भजन करने लगे। और भजन गाते गाते एक के बाद एक भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। एक के बाद एक भजन गाते गाते शाम का समय हो गया। इतने वो भजन में इतने लीन हो गए, इतने मगन हो गए कि शाम का समय हो गया। उनको ये भी होश नहीं था कि हम पूरे गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण लिखे आए, उनको शाम को भोजन खुआना, कुछ उनको सुधी बुद्धि नहीं थी, बस ठाकुर जी के भजन में मगन थे। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है ना कि जो भक्त जो है अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है ना, तो उसके पास जो वस्तु है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो चीज़ नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ। हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि जो मेरे नाम पर तो मैं उसके काम पर, और जो अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। अर्थात जो भक्त मेरे नाम का आश्रय ले लेते हैं, मेरे नाम के ही आश्रित हो जाते हैं, ऐसे भक्तों का तो मैं काम करता हूँ, उनका नौकर बन जाता हूँ। नरसिंह मेहता भजन में मगन है और भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो भजन में मगन है, मुझे ही चलना पड़ेगा। तो साक्षात भगवान आए और आ करके स्वयं भगवान जो है नरसिंह मेहता जी के घर पर एक रसोइया का वेश बना करके आए। लक्ष्मी जी भी उनका सेविका का वेश बना करके आई। गरुड़ जी, हनुमान जी, बड़े बड़े भगवान के जो पार्षद हैं सब के सब वहाँ पर आए और अपना रूप बदल करके नरसिंह मेहता जी के पिता के श्राद्ध की तैयारी करने लगे। और पूरे ठाकुर जी भी नरसिंह मेहता के रूप में आके सारे गांव के ब्राह्मणों को एक बार न्योता, एक बार आज्ञा होता है, फिर विजय होता है। तो ठाकुर जी सबको विजय भी दे दिए कि आइए आप लोग और खूब भोजन तृप्त होकर के ग्रहण कीजिए। अब सारे ब्राह्मण लोग आए और जब ब्राह्मण लोग आ करके बैठ गए तो उस समय जो भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके आए थे, तो भगवान ने नरसिंह रूप से अपने पत्नी से कहा कि देवी, ब्राह्मण लोग आए हैं तो इनको बैठने के लिए आसन दो और इनको बैठने के लिए भी सोने का आसन दो। अब जब पत्नी ने सुना तो दिमाग पूरा घूम गया कि जब से शादी हुआ तब से एक कान का बाली भी सोने का खरीद के नहीं दिया, और इस सोने के पीढ़ा पर ब्राह्मणों को बैठाएंगे। लेकिन पत्नी कुछ कह नहीं सकती थी। नरसिंह मेहता जी ने, भगवान के रूप में नरसिंह मेहता जी ने कहा कि जाओ कपाट तो खोलो, जाके कबर्ड खोलो। पति की बात मान करके पत्नी गई और जा करके कबर्ड खोलती है तो उस कबर्ड में जो है सोने का हजारों पीढ़ा उसमें लगा हुआ था।
जब नरसिंह जी की पत्नी ने देखा तो उसको होश नहीं रहा कि ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। तुरंत जो है वो पीढ़ा लेकर के आई और सब ब्राह्मणों को बैठाई, और फिर जो है बाद में ठाकुर जी ने कहा कि जाओ दूसरा कबर्ड खोलो, उसमें सोने का थाली रखा हुआ है। हाँ? अब तो उसको और भी गुस्सा आ गया। हाँ? लेकिन पहले देखा था कि उसमें कबर्ड में से सोने का पीढ़ा निकल गया, तो इस बार ही विश्वास करके गई, तो जब कबर्ड खोला तो उसमें से सोने का थाली निकलने लगा और सोने के थाली में पवाया, और खूब सारे ब्राह्मणों ने खूब तृप्त होकर के प्रसाद ग्रहण किया। इतना प्रसाद ग्रहण किया, इतना ग्रहण किया कि उनको खटिया पर लाद करके घर लेके जाना पड़ा। इतना खाया उन लोगों ने, इतना खाया। हाँ? और जब ब्राह्मण लोग जा रहे थे तो ठाकुर जी ने, नरसिंह मेहता जी ने, भगवान के रूप में नरसिंह मेहता जी ने कहा आप लोग जा रहे हैं ना, तो इस सोने का थाली भी लेते जाइए। अब जो है सारे ब्राह्मण वहां से खा करके और चले गए, और सारे ब्राह्मण सोच रहे थे कि अरे हम लोग तो सोचते थे कि नरसिंह मेहता वो तो भिखारी आदमी है, लेकिन आज पता चला ना कि लगता है नरसिंह मेहता का कोई बहुत बड़े सेठ से इसका परिचय है। लगता है कि नरसिंह मेहता का ना किसी बहुत बड़े सेठ से इसका पहचान है, नहीं तो इसके पास कहाँ से आएगा। उन लोगों को पता नहीं था कि वास्तव में नरसिंह मेहता के सेठ हमारे ठाकुर जी हैं। ये सारे सेठों के सेठ हैं। ब्रज में भजन गाते हैं ना, मेरो सावरिया है सेठ मेरो राधा ठकुरानी है, मेरो सावरिया है सेठ मेरो राधा जी से ठानी है। बहुत सुंदर भजन है। कहने का मतलब ये है, नरसिंह मेहता जी के सेठ हमारे ठाकुर जी हैं। अब नरसिंह मेहता जी पूरा श्राद्ध करा के वहाँ से चले गए, और जब भगवान वहाँ से चले गए तब जो है नरसिंह मेहता जी का वहाँ बाजार में भजन से ध्यान टूटा, और जैसे ही ध्यान टूटा तो वो तुरंत देखे टाइम तो आ रही, तो पूरा रात के 9 बज रहे हैं। वो तुरंत अपना सारा भजन का सामान रख के तुरंत घी लेकर के दौड़ने लगे, और रास्ते में सोच रहे थे कि आज तो पत्नी मारे बिना नहीं छोड़ेगी हमको। गांव में सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया हूँ, और घी लेकर इतना लेट पहुंचूंगा तो जरूर डांटेगी। नरसिंह मेहता जी इस तरह से हुआ पोह में दौड़ रहे थे, और घर जाकर के सबसे पहले अपने पत्नी को बोले कि देवी क्षमा कर देना, आने में लेट हो गई, चलो जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। पति की बात सुनकर के पत्नी ने कहा कि पति देव आप ये क्या मजाक कर रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा मजाक? मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि अरे पतिदेव अभी अभी आप ही तो सारे ब्राह्मणों को इतना सुंदर आपने भोजन पवाया, इतना सुंदर सबको सोने के थाली में भोजन पवाया, सबके सोने के पीढ़ा पर बैठा के पवाया, सबको इतना सुंदर भोजन पवाया, सबको इतना दान दक्षिणा दिया, आप ही तो ये सब किए, और आप कह रहे हो भोजन पवाने के लिए क्या है। उस समय जैसे ये बात सुना नरसिंह मेहता जी ने कहा कि देवी तुम ये बताओ कि जिस आदमी की तुम बात करे वो आदमी गया किधर। नरसिंह की पत्नी ने कहा कि पतिदेव वो तो अभी गया। नरसिंह मेहता जी अपने हाथ पे घी का तपेला लेकर दौड़ने लगे। जान गए कि मेरे घर पे जो आए थे वो मेरे बहन के बिहारी जी के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह मेहता जी तब घी का तपेली लेकर के दौड़ रहे हैं, और पत्नी से पूछा किधर गए। पत्नी ने कहा दामोदर कुंड के पास गए। नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े दामोदर कुंड पे गए, वहां पर भी ठाकुर जी नहीं थे। उस समय नरसिंह मेहता जी ने कहा कि प्रभु आज आपने पूरे गांव भर के लोगों को पवा कर मुझ जैसे संत को भूखा रखेंगे ना तो आपका भंडारा पूरा नहीं होगा, आपको मुझे भी भोजन खुआना पड़ेगा। नरसिंह मेहता
भगवान को पुकारने लगे, लेकिन ठाकुर जी तो चले गए थे। तो बाद में नरसिंह मेहता जी आए और अपने पत्नी के गोद में सिर रख करके बहुत रोए कि आज जो है हमारे ठाकुर जी की करुणा को देखो, हाँ? कि साक्षात ठाकुर जी, हाँ? जिनके चरणों की सेवा लाखों लाखों लक्ष्मियां करती है, वो ठाकुर जी हमारे घर पर आए और मुझ जैसे नीच आदमी का श्राद्ध का कार्य किए, हाँ? मुझ जैसे नीच आदमी के पिता का श्राद्ध का कार्य किए। इस तरह से प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि नरसिंह मेहता जी जिनको 56 बार भगवान ने दर्शन दिया, वो नरसिंह मेहता जी जब श्राद्ध किए तो हम लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए? हम सब लोगों को भी जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हम सब लोगों को इस पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान का भक्त बनना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि अगर हम लोग जो है ना भगवान का भक्त बन जाते हैं तो 101% गारंटी है कि हमारे पितृ लोग अगर नरक में भी गए होंगे ना तो निश्चित उनका नरक से भी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए श्राद्ध तर्पण के साथ साथ हम लोगों को भगवान का भक्ति और भगवान का भक्त भी बनना चाहिए। क्योंकि भक्त बनते हैं तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। जैसे भागवत में कथा है ना कि जब भगवान नरसिंह देव जब प्रहलाद के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध कर दिए, उस समय प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को प्रणाम किए। नरसिंह भगवान प्रहलाद को उठा के गोद में बैठा लिए और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको जो चाहिए वो मांग लो। उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो यही दीजिए कि आप जो है ना मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने जीते जी जीवन भर आपसे बहुत द्रोह किया है, दुश्मनी किया है। निश्चित आपके प्रति अपराध करने के फल स्वरूप वो नरक गए होंगे और वहां बहुत कष्ट झेल रहे होंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके यही वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। उस समय नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, मैंने जो है तेरे कहने से पहले ही तेरे पिताजी का उद्धार कर दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त का जिस कुल में जन्म हो जाता है ना, ऐसे कुल के 21 पीढ़ी का उद्धार मैं अकेले ही कर देता हूं। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हो जाता है, उस कुल के 21 पीढ़ी का उद्धार मैं करता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं, त्रिसप्तभी पिता पुतः पितृभिः सह तेनघ यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है उसके 21 पीढ़ी का उद्धार में बिना कहे कर देता हूं। इसलिए तुम अपने पिता के उद्धार की चिंता मत करो। ये भागवत में भगवान नरसिंह ने बात कही है। इसीलिए अगर हम सब लोग अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं ना तो हम लोगों को भगवान का भक्त बनना चाहिए। भक्त बनना चाहिए। कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना स्वर्गस्थिता ते पितरोपि धन्या येषाम कुले वैष्णवा नामधेयम। जिस कुल में किसी भक्त का जन्म हो जाता है उसके सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। धन धन तेनी माता, धन धन तेनी जननी रे।
नरसिंह मेहता जी कहते हैं। इसीलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए। देखिए, भक्त, भगवान का भक्त बनने से बहुत लाभ है। हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार नरक लोक में यमराज जी के दूत जो है एक आदमी को बहुत सजा दे रहे थे। और सजा में क्या सजा दे रहे थे? उसको जो है मल मूत्र के नदी में उसको डुबा रहे थे और डुबा डुबा करके निकाल रहे थे और निकाल के खूब मार रहे थे और फिर मलमूत्र के नदी में डुबा रहे थे और फिर निकाल के खूब मार रहे थे। तो इस तरह से यमदूत जो है उस व्यक्ति को सजा दे रहे थे। लेकिन आश्चर्य था क्या कि जैसे ही यमदूत जो है उस व्यक्ति को मलमूत्र के नदी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते थे तो वो जोर जोर से हंसने लगता था। अब जो है यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को हम लोग नरक में ला करके और वो भी मलमूत्र की नदी में डुबा डुबा के पीट रहे हैं, तो इसको दुखी होना चाहिए, लेकिन ये खुश क्यों हो रहा है? उस समय उन यमदूतों ने उस आदमी से पूछा कि भाई हम तुमको जो है मलमूत्र की नदी में डुबा करके मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तुम्हें दुखी होना चाहिए, तुम सुखी क्यों रहे, तुम हंस क्यों रहे हो? उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैं खुश इसलिए हो रहा हूं ना कि बस 3 दिन के बाद जो है ना मेरे कुल में एक भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है। और जैसे ही वो भक्त जन्म लेगा और जन्म लेकर के ठाकुर जी की भक्ति करना शुरू कर देगा ना, उस समय तुम्हारे यमराज जी की भी ताकत नहीं है कि मुझको नरक में रख सके। मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ, जब मेरे कुल में भक्त का जन्म हो जाएगा, वो भक्ति करेगा तो ठाकुर जी जो है यमलोक से निकाल करके वैकुंठ लोक में भेज देंगे। ये सोच सोच करके मैं खुश हो रहा हूँ। ये हमारे पुराणों में कथा है। तो प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव ये है कि अगर हम भक्त बन जाते हैं तो हमारे पितर लोग जो है चाहे अपने कर्म बस नरक लोक में हो चाहे किसी भी लोक में हो, उनका उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करें, जल भोजन अर्पण करें, ठीक है, लेकिन साथ साथ हम भगवान का भक्त बने। आज बड़े दुख की बात है कि आज जो है ना सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भक्त नहीं बनना चाहता है। आज जो है समाज में एक अच्छा डॉक्टर सुलभ है, आज समाज में एक अच्छा इंजीनियर सुलभ है, आज समाज में एक अच्छा ऑफिसर सुलभ है, लेकिन आज जो है समाज में एक अच्छा भगवान कृष्ण का भक्त सुलभ नहीं है। भक्त बहुत दुर्लभ है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक भगवान का भक्त होता है। वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ। कोई भक्त नहीं बनना चाहता है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑफिसर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, सीए मत बनिए, जो बनना है बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन साथ साथ जो है आप भगवान का भक्त भी बनिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में सब कुछ है, बहुत बड़ा धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है। जैसे 1000 शून्य हो, लेकिन उस 1000 शून्य के आगे यदि एक अंक न हो तो उस 1000 शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में सब कुछ हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है।
कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री हो, उसका बहुत सुंदर हाथ हो, पाँव हो, नाक हो, कान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके शरीर में प्राण न हो तो वो स्त्री किसी काम की है? तो जैसे शरीर में सब कुछ है, बहुत सुंदर हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, सब कुछ है, लेकिन अगर प्राण न हो तो शरीर किसी काम का नहीं है। वैसे ही हमारे पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, स्त्री है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है। इसीलिए आप डॉक्टर, ऑफिसर जो बनना है बनिए, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी कीजिए। हमारे प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि आप छोड़िए, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि छोड़िए नहीं, जोड़िए। आप अपने जीवन में कुछ छोड़िए मत, बस एक चीज़ जोड़ लीजिए, आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति जोड़ लीजिए। कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान की भक्ति जोड़ लेना है, हाँ? जोड़ लेना है। तो इस पितृ पक्ष में जो है सभी भक्त जो है अपने पितरों को जल और भोजन भी अर्पण करें और साथ साथ भगवान का भक्त बने, क्योंकि भगवान का भक्त बनेंगे तो जरूर हमारे पितरों का उद्धार होगा। तो इस तरह से साथ ही साथ सब लोग जो है महामंत्र का भी जप करें। पितरों के उद्धार के लिए सब लोग महामंत्र का जप करें, भगवान की भक्ति करें, रोज गीता पाठ करें। इस तरह से जब हम ये सारा कार्य करेंगे तो निश्चित हमारे पितरों का उद्धार होगा। और जब हम इस तरह से ये सारे कार्यों को करेंगे तो हमारे पितर लोग प्रसन्न होंगे, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। भागवत में महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से 100 प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न ये था कि संसार में दुखी कौन है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज जी को कहा था कि संसार में जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का ऋण अभी है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए अगर हम पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो पितरों के ऋण से मुक्त होंगे, और पितरों के ऋण से मुक्त होंगे तो हम सुखी होंगे। इसीलिए सब लोग आज के सत्संग से जो हमने 4 बातें बताई शुरुआत में, उसका भी ध्यान रखें। साथ साथ जो है भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान का भक्त बने। आज के पूरे प्रवचन का सत्संग का ये सार है। तो इन सारी बातों को याद रखिए और भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और अभी समय हो गया है, कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी समय हो गया है, इसीलिए अधिक न बोलते हुए मैं अपने वाणी को पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। 2 हफ्ते प्रभु जी नहीं रहे तो ये हॉल, सत्संग हॉल जैसे लग रहा था कितना वीरान पड़ा हुआ है ना। और आज देखिए, तो इस सत्संग हॉल की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रभु जी के न रहने पर ये जीवन ही वीरान हो गया था। हम लोग हर समय यही सोचते थे कब आएंगे प्रभु जी। और आज तो प्रभु जी की कथा इतनी मार्मिक कथा थी कि बहुत कुछ सीख मिला हम लोगों को। एक महात्मा जी थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखे कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीना पीट पीट कर रो रहे थे। महात्मा जी गए वहाँ पे, तो लोगों से पूछे कि क्या हुआ। तो लोगों ने बताया कि अरे महात्मा जी, ये हमारे पिताजी हैं,